अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हमने करने। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे डिस्क्रिप्शन में उनकी टाइमलाइन मौजूद होगा, तो जो क्वेश्चन आपका डिज़ायर्ड क्वेश्चन हो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस टाइम पे क्लिक करके डायरेक्टली उस क्वेश्चन के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है वो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करनी है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव कर लेते हैं, ताकि क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर डिराइव हो जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला और ये डिराइव यानी कहाँ से आता है। तो देन हम उस फार्मूला को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखें, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इस इक्वेशन को लिया और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। किससे सॉल्व करेंगे? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो एग्जैक्ट वही मेथड यूज़ करके हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो देखें, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि x² का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो देखिए, डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड। जब a को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास आएगा ax² डिवाइडेड बाय a प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इज़ इक्वल टू 0। हर एक टर्म के साथ हमने a को डिवाइड कर दिया। अब ये देखें, यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x² प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। तो इट मीन्स हम x² प्लस b बाय ए एक्स इज़ इक्वल टू, ये c बाय a जो है ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो इसे इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस c बाय a। अब इसके बाद क्या स्टेप होता है? इसके बाद होता है जी x का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b बाय a, इसका हाफ़ करना है। इसका हाफ़ करने के लिए b बाय a को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। तो देखिए ये क्या होगा, b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b डिवाइडेड बाय 2, a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a, यानी इसका मतलब है हाफ हमारे पास क्या आ गया, b बाय 2a। इस हाफ का स्क्वायर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी ऐड करना होता है। तो देखिए x² प्लस b बाय a एक्स प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस c बाय a प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। बोथ साइड हमने इसके स्क्वायर को ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा हमारे पास फार्मूला बनता है। इस तरह फार्मूला क्या बनेगा, x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या होगा माइनस c बाय a प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखिए x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इस तरफ 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, चूँकि a और 4a स्क्वायर में से एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर एलसीएम होगा। अब जो एलसीएम लिया होता है 1 बाय 1 अपनी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते होते हैं क्या बचता है। तो देखिए, मैं अगर माइनस c बाय a के साथ मल्टीप्लाई करूँ 4a स्क्वायर को, तो ये a स्क्वायर को काटेगा, 4a बचेगा, 4a c से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4ac आएगा। यहाँ पे 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ b स्क्वायर बच जाएगा। अब क्या करेंगे, x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर
इज़ इक्वल टू, प्लस वाली टर्म को पहले लिख दें, माइनस वाली को बाद में, तो ये हो जाएगा बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 4a स्क्र। अब ये स्क्र ख़त्म करना है, इसके लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लिया तो इट मीन्स प्लस माइनस यूज़ करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a इज़ इक्वल टू, अब देखें इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे स्क्वायर रूट ओवर 4a स्क्वायर पे स्क्वायर रूट। इस लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर a ओवर b इस फॉर्म में हो तो हम उसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ b। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर x प्लस बी ओवर 2a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये तो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, ये एज इट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट रहेगा, और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फर्दर देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद ये होगा कि इस प्लस b बाई 2a को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब देखें इस तरफ हमारे पास ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो हम 2a को एलसीएम ले सकते हैं। अगर 2a को एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व किया, तो हमारे पास एट द एंड एक आंसर आया। यानी इट मीन्स हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या होता है, जो भी इन्वॉल्व वेरिएबल होगा, यहाँ पे चूँकि x वेरिएबल है तो हम x इक्वल टू करते हैं, अगर y होगा तो y इक्वल टू, t होगा तो t इक्वल टू, z होगा तो z इक्वल टू। तो यहाँ पे x है तो x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अपनी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ए बी सी की वैल्यूज़ हम इसको कंपेयर करके यहाँ से निकाल लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करके, और फिर हम फार्मूला ये यूज़ करते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मेंशन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इट मीन्स हमने सारी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म है, तो इसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। देखिए अब जब इसे हम ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ बी वाली कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी जो टर्म नहीं है उसकी जगह 0 लिख लिया। तो यहाँ इसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर a है, तो इसका मतलब है a इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद b की क्या वैल्यू है, b इज़ इक्वल टू x का कोफिशिएंट 0 है तो 0, और c इज़ इक्वल टू माइनस 9। या सिंपल ये आप कह सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट b का कोफिशिएंट 0 क्यों है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू ही कोई नहीं है। तो ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला।
बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो अभी हमने डिराइव किया। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या है हमारे पास 0, प्लस माइनस बी का स्क्वेयर मतलब 0 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -9। स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह वैल्यू क्या है 1, तो वो पुट कर दी। अब देखें x इज़ इक्वल टू -0 तो 0 ही होगा, प्लस माइनस चूँकि 0 के माइनस या प्लस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 9s are 36 डिवाइडेड बाय 2। x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है 6 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये हुआ एक दफ़ा +6/2 करेंगे, एक दफ़ा -6/2, तो x इज़ इक्वल टू +6/2 और x इज़ इक्वल टू -6/2। 2 1s are 2, 2 3s are 6, x इज़ इक्वल टू 3 और 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो x इक्वल टू -3। तो हेंस आर सोल्यूशन सेट इज़ 3, -3। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसका दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट है इसका 2x² प्लस 5x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इस केस में हम क्या करेंगे जी, सेम वही प्रोसीजर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है, तो इसका मतलब है बाय कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट a इज़ इक्वल टू x² का कोफिशिएंट a, तो इधर x² का कोफिशिएंट 2, तो सो a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट है 5 और c इज़ इक्वल टू कांस्टेंट जिसके साथ x नहीं है, दैट इज़ 1। तो a b c की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का स्क्वेयर रूट ओवर 2a। सो x इज़ इक्वल टू -b की जगह 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह 1, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a की जगह वैल्यू 2। यह आ जाएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2s are 8 डिवाइडेड बाय 2 2s are 4। x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 माइनस 8, 25 से 8 को माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 17 हमारे पास ऐसी वैल्यू है जो कि ये नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 17 यानी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर 17 है, ये प्राइम नंबर है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो इट मीन्स यही हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 4, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। होप सो यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट। हम हर क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया करेंगे और फिर उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट है हमारे पास x² माइनस 23x माइनस 24 इज़ इक्वल टू 0। वही सेम प्रोसीजर, कंपेयर करते हैं इसे
by comparing with ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -23 एंड c इज़ इक्वल टू -24। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है, x वेरिएबल है तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब देखें वैल्यूज़ पुट करते हैं, x इज़ इक्वल टू -b, माइनस ये फार्मूले के साथ जो माइनस है वो, और b की वैल्यू के साथ एक और माइनस है वो, प्लस माइनस -23 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह -24 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 23 प्लस माइनस 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 529 होता है, ये देखें 23 का स्क्वायर 529, ये हमने स्क्वायर ले लिया इसका 529 माइनस माइनस प्लस 24 मल्टीप्लाई 4 96, तो ये जाएगा प्लस 96 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब देखें x इक्वल टू 23 प्लस माइनस 529 प्लस 96, ये हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो ये देखें 25, तो इसका मतलब है x इक्वल टू 23 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। अब हम ये करेंगे, एक दफ़ा इसे प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस, तो x इज़ इक्वल टू 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज़ इक्वल टू 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। x इज़ इक्वल टू 23 प्लस 25 कितना होता है 48 डिवाइडेड बाय 2, और इधर हो जाएगा x इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2। x इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 24 ज़ा 48, और इधर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो -1। हेंस आवर सॉल्यूशन सेट इज़ 24, -1। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ पार्ट, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है जिस क्वेश्चन का हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखें ये अभी स्टैंडर्ड फार्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हमने इसे पहले स्टैंडर्ड फार्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। जब स्टैंडर्ड फार्म बन जाएगी तो देन हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड फार्म बनाने के लिए देखें यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है और इस तरफ a माइनस बी, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूलाज ओपन करते हैं, इस तरफ a स्क्वायर उसकी जगह x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज़ इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ हमारे पास होगा a स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका मतलब -2 इंटू a की जगह 2x और b की जगह 1। अब देखें x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई x 2x इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 2 ज़ार 4x।
सारी वैल्यूज़ को एक तरफ करें क्योंकि स्टैंडर्ड फार्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल की राइट हैंड साइड पे 0 होता है। तो सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4x² को यहाँ लाएँ -4x², ये +2x, -4x इधर आएगा +4x, देन +1 -1 इज़ इक्वल टू 0। +1 ये और -1 ये। अब +x² और -4x² प्लस माइनस माइनस, 4x² में से x² निकालेंगे तो -3x² प्लस 4x और 2x 6x, +1 -1 कैंसिल, 0 हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें x² टर्म के साथ माइनस का साइन है और वैसे 3 भी कॉमन है, तो हम ऐसा करते हैं -3 कॉमन ले लेते हैं। -3 कॉमन लेंगे, पीछे बचेगा x² माइनस प्लस माइनस, 3 2 6, 2x कम 2x। कांस्टेंट नंबर, मैंने नंबर क्यों कॉमन लिया, x कॉमन इसलिए नहीं लिया कि नंबर जो कॉमन लिया होगा मैं उसे इक्वल की दूसरी तरफ 0 से डिवाइड करके 0 कर दूंगा, यानी ये यूँ हो जाता है x² माइनस 2x इज़ इक्वल टू 0 बाई -3। तो 0 ओवर समथिंग इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 2x इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें उसी तरह कंपेयरिंग करेंगे जब इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है हमारे पास -2 और c की वैल्यू है हमारे पास, c कांस्टेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू है 0। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बाई 2a। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -b, माइनस ये वाला जो फार्मूले में है और b की वैल्यू भी माइनस में है, तो यूँ लिखा जाएगा ये माइनस इंटू -2, b² की जगह -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह 0 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह 1। ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, यानी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2 प्लस माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा 2 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस, जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। इधर बनेगा x इक्वल टू 2 प्लस 2 4/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और इस तरफ क्या होगा x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 0 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू 0। हेंस आवर सोल्यूशन सेट इज़ 2, 0। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। ये था फोर्थ पार्ट। कंपैरेटिवली बेटा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन के बाद सबसे आसान मेथड ये होता है। अगर फैक्टराइजेशन इजीली फैक्टर आपसे बन सकते हैं तो फिर तो जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास सबसे आसान तरीका ये बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में है जी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इसे शिफ्ट करें इक्वल की दूसरी तरफ तो ये नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी मैं इसे अगर यूँ लिखूँ पहले x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x से मल्टीप्लाई हुआ x² प्लस x2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए मैं इसे इधर ले जाता हूँ, x प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू x² प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3। इधर माइनस हो रहा था तो उधर जाकर प्लस हो गया। अब ये दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म है, उनके बिटवीन इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 2x के साथ और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 2 ज़र 4x इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x 3x प्लस 3 1 ज़र 3। अब
इन सब को कंबाइन करें, 2x² एज इट इज़ प्लस 4x, इस 3x को इधर लाएँ -3x प्लस 3 इधर आएगा -3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बन गया, 2x², 4x में से 3x निकालेंगे तो प्लस x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। हेयर a इज़ इक्वल टू x² का कोफिशिएंट a होता है तो a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू x का कोफिशिएंट दैट इज़ 1 एंड c इज़ इक्वल टू कांस्टेंट वो -3 है। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो क्या होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब देखिए वैल्यूज़ पुट करते हैं, x इज़ इक्वल टू माइनस b की जगह वैल्यू 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 c की जगह -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह 2। ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़र 6 6 4 ज़र 24 और डिवाइडेड बाय 2 2 ज़र 4। ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 4। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होगा डिवाइडेड बाय 4। अब इसका मतलब है एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस, तो x इज़ इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिया था वो 5 आया, -1 प्लस 5 ओवर 4 और x इज़ इक्वल टू -1 माइनस 5 ओवर 4। ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस 5 4 ओवर 4 कटिंग की तो x इज़ इक्वल टू 1 और इस तरफ हो जाएगा x इक्वल टू -6 ओवर 4 चूँकि -5 -1 -6 कटिंग करें 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6 तो x इक्वल टू -3/2। अब सॉल्यूशन सेट लिख दें, सॉल्यूशन सेट होगा हमारे पास 1, -3/2। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्या है जी लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने करना है इस क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फैक्टर, तो इसका मतलब है पहले x लिखें, आगे x माइनस 6 लिख दें, फिर -2 लिखें, x माइनस 6 लिख दें, इधर लिखें 2x इंटू एक्स प्लस 1 और फिर +1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई x² x मल्टीप्लाई 6 -6x -2 मल्टीप्लाई x -2x माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़र 12 2x मल्टीप्लाई x 2x² प्लस 2x मल्टीप्लाई 1 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा x² -6x -2x -8x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 2x² 2x प्लस 1 3x प्लस 1। अब क्या करना है, सारी टर्म्स को एक तरफ, तो देखिए x² ये प्लस 2x² इधर आएगा -2x² हो जाएगा, -8x प्लस 3x इधर आएगा -3x प्लस 12 1 इधर आएगा -1 इक्वल टू 0 प्लस x² -2x² प्लस माइनस माइनस, तो ये 2x² में से एक x² निकालेंगे तो -x² -8x और -3x -11x प्लस 12 और -1 प्लस माइनस माइनस 12 में से 1 निकालेंगे तो 11 इक्वल टू 0। अब देखें माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा x², चूँकि स्क्वायर टर्म के साथ माइनस है तो वो हम रिमूव करते होते हैं, x² प्लस 11x और -11 इज़ इक्वल टू 0। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास आ गई है वो है x² प्लस 11x -11 इक्वल टू 0।
ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट 11 और सी की वैल्यू -11। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास वही x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। सो x इक्वल टू माइनस बी की जगह 11 है तो -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह -11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -11 प्लस -11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस 11 4 ज़ार 44 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 मल्टीप्लाई 1 2। x इक्वल टू -11 प्लस माइनस 121 प्लस 44 165, इन दो को ऐड करें डिवाइड बाय 2। अब ये जो 165 है इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता। अगर आप देखें, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 165 लेंगे हम तो ये पॉइंट में आंसर आता है। या हम यूँ ब्रेक करके भी इसे चेक करें ना, 165 को मैं 5 से लेके जाऊँ, 5 3 ज़ार 15, 1 बचेगा, फिर 5 3 ज़ार 15, फिर ये 3 से जाएगा 11 और फिर ये 11 से जाएगा। अब ये देखें 5 3 11 तीनों मुख्तलिफ नंबर हैं तो बाहर उससे कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब है यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 165 डिवाइडेड बाय 2। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। ये कोई मुश्किल काम नहीं था, वैसे आसान सी चीज़ थी। एक फार्मूला हमने डिराइव किया और उसी फार्मूले की बेस पे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज़ इक्वल टू -9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टोरिंग मेथड। यानी फैक्टरिंग मेथड से भी सॉल्व करना है और ग्राफिंग मेथड से भी। अब जो हमारे पास फोर्थ मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला, फैक्टरिंग मेथड, ग्राफिंग मेथड या ग्राफिकल मेथड, तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो भी यूज़ हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दो डिफरेंट मेथड से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आंसर सेम आएंगे, इसका मतलब है। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज़ इक्वल टू -9। अब देखें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x -9 इधर आएगा +9 इज़ इक्वल टू 0। ग्राफिकल मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें ग्राफ के ऊपर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो कार्टेशियन प्लेन होते हैं। मतलब कार्टेशियन प्लेन होता है जिसपे एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस भी होता है। तो अब ज़ाहिर है इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होगी और वाई की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होगी। अब चूँकि अगर इसकी बात करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप किस तरह की बनती है, तो मैं पहले भी ग्राफिकल मेथड में आपको बता चुका हूँ। ये पैराबोलिक शेप होती है या यू शेप आप इसे कह सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि ये जो शेप बनेगी वो आपके एक्स एक्सिस की लाइन को कट कर रही हो इस तरह। अगर ये यूं कट कर रही है तो इसका मतलब है ये एक्सिस के ऊपर जो दो पॉइंट आ रहे हैं ये आपके इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ये भी हो सकता है वो सिर्फ इसे टच करे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे ये इसे टच कर दे। अब अगर ये टच कर रही है तो इसका मतलब है ये एक ही पॉइंट पर टच कर रही है तो एक्स की एक ही वैल्यू आंसर होगी। फिर ये भी हो सकता है कि ये शेप इस तरह बनने के बजाय यूं ऑपोजिट बने, ऐसे बने या फिर ऐसे बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये कब पॉसिबिलिटी है? वैसे ओवरऑल हमारे पास ऐसा होता नहीं है कि उल्टा यू बने। उसकी वजह यह है कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये हमेशा ऊपर की तरफ ट्रेंड बनेगा इसका, यानी जहाँ जो पॉइंट आया है इससे यूँ ऊपर यू शेप बनेगी। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर ये जिस पॉइंट जो आपके पास वर्टेक्स पॉइंट होगा उससे ये नीचे की तरफ बनेगी। ये वर्टेक्स पॉइंट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको।
फिर ये यू शेप कब ऑपोजिट बनेगी, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ माइनस हुआ। हमारे पास हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ माइनस अगर आ भी जाए तो हम कॉमन लेकर उसे प्लस कर देते हैं, इसलिए हमेशा यू शेप पैराबोलिक शेप ऊपर की तरफ बनती है हमारी। ठीक हो गया। अब देखें इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इमेजिनरी नंबर हमारे पास आंसर हुआ, अगर आंसर में क्या हुआ इमेजिनरी नंबर, तो फिर वो इस एक्स एक्सिस की लाइन को टच ही नहीं करेगा ग्राफ। मे भी पॉसिबल वो यहाँ से ऊपर बन जाए, यूँ ऐसे बन जाए, या कहीं भी ऊपर बनेगा, लेकिन वो इस एक्स एक्सिस की लाइन को टच नहीं करेगा। ये कब की बात है, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है, यानी इमेजिनरी नंबर आता है। अब देखें ग्राफ पे जब हमने क्वेश्चन करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है इसका, तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो वाई कहाँ से आएगा, यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 9 है वैसे। तो वाई लाने के लिए हमारे पास ये जो पूरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, तो हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इस पूरे को हम लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल, और इसे किसी इक्वेशन का नाम दे देते हैं, लेट से ये ए इक्वेशन है। अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि अब देखें जो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ग्राफ में क्या क्या होगा। ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। मैं यहाँ ग्राफ बना के आपको बताता हूँ साथ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए लेट से मेरे पास ये ग्राफ है जिस पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूँ। इसके सेंटर में मैंने ये मतलब 4x4 का ग्राफ लिया हुआ है। 4 स्क्वायर्स हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल लिए हुए हैं। अब ये देखिए ये हमारे पास लेट से ग्राफ है। इसमें इस तरफ मैं एक्स एक्सिस को ले लेता हूँ और इस तरफ मैं वाई एक्सिस को लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है। अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करते हैं। फॉर वर्टेक्स क्या होगा, फॉर वर्टेक्स पॉइंट के लिए हमारे पास x की वैल्यू होगी -b/2a। ये फार्मूला है किसका, वर्टेक्स फाइंड करने का। अब देखें x इज़ इक्वल टू -b, इसका फ़ायदा क्या होगा मैं वो बताता हूँ आपको वर्टेक्स फाइंड करने का। b की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो -6 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a की जगह 1, x इज़ इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 2। x इज़ इक्वल टू 2 1 2 2 3 6, x की वैल्यू क्या आ गई -3। अब देखें x की वैल्यू -3 आई, इसका मतलब है y की वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन a में। पुट x इज़ इक्वल टू -3 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a ये है, उसमें देखें y इज़ इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9, 6 इंटू -3, ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 6 3 18 और प्लस 9। y इज़ इक्वल टू +9 और +9 +18 और -18, तो ये दोनों कैंसिल, y इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये पेयर बन गया -3, 0। अब देखें हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसा करते हैं 3 स्मॉल बॉक्सेस को मैं 1 कहता हूँ। 3 स्मॉल बॉक्सेस 1 है अगर, तो ये -1 होगा, 1 2 3 1 2 3, ये -2 होगा, फिर यहाँ पे -3 होगा, ऐसे अप टू सो ऑन, इधर -4 इधर -5, ऐसे ये वैल्यूज़ होंगी। अब -3 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट -3, 0 है। बाकी पॉइंट कहाँ से आएंगे, बाकी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे देखें टेबल किस तरह का, यहाँ पे मैं ये टेबल बना देता हूँ। टेबल में आप ये करें कि x y और x y, यहाँ पे x रखें, यहाँ पे y और ये रख लें x y। हम तकरीबन 5 वैल्यूज़ लेंगे इसकी,
ताकि हमारे पास ग्राफ की डायरेक्शन क्लियर हो जाए। सेंटर में एक वैल्यू हमने ले ली x की -3 और उसका आंसर आया 0 y का, तो ये -3, 0 ये पेयर बना। अब देखें -3 हमारे पास कहाँ पे है ग्राफ पे, ये -3 है x की वैल्यू। दो वैल्यूज़ इससे राइट हैंड साइड से ले लेते हैं, दो लेफ्ट हैंड साइड से, यानी ये वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें ये पता चल गया हमने यहाँ -2 -1 लेना है, इस तरफ -4 -5 लेना है। ठीक हो गया। अब y की वैल्यूज़ इन वैल्यूज़ को इक्वेशन ए में पुट करके आएंगी, और अब ये वर्टेक्स जो पॉइंट होता है ये हमें ये बताता है कि x² की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ना हमारी यू शेप, ये इस पॉइंट से ऊपर की तरफ यूँ बनेगी, यानी यहाँ से ये यूँ ऊपर जाएगा। अब हम पॉइंट फाइंड करते हैं, उसके बाद प्लाट करेंगे ग्राफ के ऊपर, फिर देखते हैं कैसे बनता है ये। देखिए x की वैल्यू -5 पुट करके देखते हैं y में। पुट x इज़ इक्वल टू -5 इन इक्वेशन a। जब -5 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये देखें इक्वेशन a ये है, y इज़ इक्वल टू -5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -5 प्लस 9। y इज़ इक्वल टू -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस माइनस 6 5 30 प्लस 9, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 25 प्लस 9 34 माइनस 30, y इज़ इक्वल टू 4। y की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू क्या थी -5, y की 4, तो पेयर क्या बन गया -5, 4। नेक्स्ट x की वैल्यू -4 पुट करनी है। पुट x इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन a। जब x की वैल्यू -4 पुट करेंगे इक्वेशन a में, तो y इज़ इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -4 प्लस 9। देखें जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, तो उससे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू -4 पुट करने से y इज़ इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 6 4 ज़ा 24 और प्लस 9। y इज़ इक्वल टू 16 प्लस 9 25 माइनस 24, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए -4 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई, -4, 1। नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करनी है हमने, -2 पुट करनी है। तो -2 जब पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, पुट x इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन a। -2 पुट करेंगे इक्वेशन a में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू, ये इक्वेशन है, -2 प्लस 9। y इज़ इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 6 2 ज़ा 12 प्लस 9, y इज़ इक्वल टू 13 माइनस 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये हो जाएगा पेयर -2, 1। फिर -1 पुट करते हैं, तो पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन a। जब -1 पुट करेंगे a में, तो y इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर 6 इंटू -1 प्लस 9। y इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 6 प्लस 9, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इज़ इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू आ गई -1 4। अब ये जो 5 पेयर्स मेरे पास आ गए, इन्हें मैं प्लाट करता हूँ ग्राफ के ऊपर, तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा। जब इसे ग्राफ के ऊपर प्लाट करेंगे, ये देखिए ये पेयर है मेरे पास -5 4, x पे -5, y पे 4, y पे 4 1 2 3 4। तो इसका मतलब है यहाँ से इस तरफ आएंगे और ये 1 से ऊपर, तो ये हमारे पास पॉइंट होगा यहाँ पे। क्या पॉइंट होगा, -5 और 4। दूसरा पॉइंट है -4 1, x एक्सिस पे -4, y पे 1, तो इसका मतलब यहाँ से ऊपर ये पॉइंट है मेरे पास -4, 1। फिर
ये पॉइंट प्लाट कर चुके हैं। ये पॉइंट देखें -2, 1, यहाँ पे -2, इस तरफ 1, तो -2 से ऊपर और 1 से इस तरफ, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे। फिर -1, 4, -1 पे 4, तो -1 से ऊपर आए, 4 के सामने ये पॉइंट। अब देखें इनको आपने फ्री हैंड से यूँ इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। ये -2, 1 है और ये वाला -1, 4 है। फिर इसको यहाँ से यहाँ यूँ ये ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपके पास यू शेप बनी। आपको नज़र आ रहा होगा ये यू शेप सिर्फ क्या कर रही है, कट कर रही है। किसको टच कर रही है, किसको, ग्राफ को। इससे हमें ये पता चल रहा है x की वैल्यू है -3, यानी सिर्फ यहाँ ये वैल्यू है जो इस x एक्सिस को टच कर रही है, ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब इसी क्वेश्चन को उसने फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व करने का कहा था। अच्छा, यहाँ से मैंने ये ऊपर करके एरो क्यों लगाए, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से 5 वैल्यूज़ दी हैं, इससे ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो ग्राफ के ऊपर आप क्या करेंगे, 5 पॉइंट के बाद से थोड़ा सा इधर से एक्सटेंड, थोड़ा सा इधर से एक्सटेंड, इक्वली एक्सटेंड कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए किया, ये -5, 4 पॉइंट आ गया था बीच में, तो मैंने थोड़ा ऊपर कर लिया ताकि एरो लगा हुआ आपको नज़र आए। तो दोनों साइडों पे एरो लगा देंगे। फिर उसके बाद ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने 3 स्मॉल बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो यहाँ स्केल लिखना है 3 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग x एंड y एक्सिस। ये इसका अलॉन्ग x एंड y एक्सिस कि हमने x एक्सिस और y एक्सिस में 3 स्मॉल बॉक्सेस को एक यूनिट का हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सेम आता है। तो देखिए मैं इसी को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से देखिए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा जी फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन है x² + 6x + 9 = 0। इसका मतलब है मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 3x + 3x + 9 = 0। 3x + 3x 6x और मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, x × x² फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा तो x + 3। नेक्स्ट 2 टर्म में से 3 कॉमन लेंगे तो x + 3 = 0। अब देखें ये फैक्टर दोबारा कॉमन है, सेम है, तो x + 3 इंटू ये जो बच गया वो भी x + 3 = 0। अब देखें दोनों फैक्टर सेम है, तो इसका मतलब है सिर्फ एक को ही सॉल्व कर देते हैं चूँकि दूसरे की भी सेम वैल्यू है। तो ये क्या आ जाएगा, x = -3। इस केस में जब दोनों वैल्यूज सेम आ रही हूँ तो हम सॉल्यूशन सेट में a की वैल्यू लिखा करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का फैक्टराइजेशन मेथड से जो सॉल्व किया था उसका सेकंड पार्ट था जिसमें x की वैल्यू 1 आंसर आया था, तो हमने a की आंसर लिखा था क्योंकि दोनों फैक्टर सेम आ रहे थे। सेम केस यहाँ पे भी है। तो अब देखें फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया तो भी आंसर सिर्फ -3 आया, और जब हमने इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था तो भी सिर्फ आंसर -1 आया था क्योंकि एक ही जगह पे ग्राफ टच कर रहा था इसे। होप सो ये ग्राफिकल मेथड की भी समझ आ गई होगी आपको, कोई इतना मुश्किल काम था नहीं वैसे ये। आल दो कि ये कोई इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है ग्राफिकल मेथड अगर देखा जाए। हमारे पास जो बाकी मेथड है हम उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमारी बुक की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन है तो ज़ाहिर हमें सॉल्व करना है, तो इसलिए हमने इस मेथड को भी सॉल्व कर लिया। बाय चॉइस ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेरा नहीं ख्याल कभी स्टूडेंट चूज़ करेगा, बाकी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने दिया हुआ ग्राफ द फंक्शन ऑफ y = x² + 2x + 4। ये हमारे पास y का फंक्शन है। अब y ये फंक्शन मौजूद है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 5 में ये डिफरेंस है कि 6 में उसने एक स्टेप और करके आपको दिया हुआ है लेट y के इक्वल, 5 में हमने खुद y के इक्वल लेट किया था, जबकि अब उसने लेट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक। इसका मतलब जैसे y = है तो ये x² + 2x + 4 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। दिस इज़ आर इक्वेशन a। इस इक्वेशन a का नाम दे दें। यहाँ पे a b c की वैल्यूज़ क्या होंगी, a = 1, b = 2 और c = 4।
सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको डिटेल से ये चीज़ें बताई कि वर्टेक्स फाइंड करते हैं, वो हमें हेल्प करता है। फॉर वर्टेक्स क्या होगा, उसके लिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। सो x इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई 2a करेंगे तो b की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह 1। x इज़ इक्वल टू -2/2, तो x इज़ इक्वल टू दोनों कैंसिल आउट -1। अब सो ये बात समझ आ गई होगी कि x की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की। अब देखें x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a हमारे पास ये है, तो देखें y इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4, y इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस -2 और प्लस 4, y इज़ इक्वल टू +1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 -2, तो y इज़ इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या पेयर बन गया, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3। अब इसको हमने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लाट करना है। अब इसको ग्राफ के ऊपर प्लाट करना है, ये देखें यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। तो इसको प्लाट करते हैं, जहाँ पे ये प्लाट होगा इसका मतलब है उससे ऊपर की तरफ हमारा यू शेप उससे ऊपर बनेगी। और ये देखिए ये हमारे पास लेट्स से वाई एक्सिस और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक्स एक्सिस। फिर हम टेबल बनाकर बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो इसका मतलब हमें पता है इससे राइट साइड कौन सी दो वैल्यूज़ होती हैं और लेफ़्ट साइड। हम आसान काम करते होते हैं उसकी राइट और लेफ़्ट साइड। ये ओरिजिन है जहाँ पे वैल्यू 0 होती है। अब ऐसा करते हैं, दो स्मॉल बॉक्सेस ले लेते हैं, इस तरफ 1 यहाँ 2, इस तरह यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा। 2 स्मॉल बॉक्सेस लिए हुए मैंने इसमें, पीछे वाले में पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में 3 लिए थे। यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, -6, -7 अप टू सो ऑन। ऊपर की तरफ यहाँ 1 यानी 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7 अप टू सो ऑन। अब देखें जो हमारा पहला पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, -1 3, x पे -1 y पे 3, ये वैल्यू यहाँ प्लाट हो रही है। इसका मतलब है ग्राफ इससे ऊपर बनेगा। अगर ग्राफ इससे ऊपर बनेगा तो ये तो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। अगर ये एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा वो इमेजिनरी नंबर यानी उसके आंसर में स्क्वायर रूट के अंदर माइनस होगा। ये चलो जब इसको इसी क्वेश्चन को हमने वेरीफाई करने के लिए उसने कहा हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए हम इसके लिए टेबल बना लेते हैं जिसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ टेबल बना देता हूँ इसके लिए। हमें किस किस की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, x, y और फिर xy। 5 वैल्यूज़ हम लेते हैं वैसे ज़्यादातर, क्योंकि 5 वैल्यू से हम इजीली ग्राफ की पूरी शेप बना लेते हैं। सेंटर में एक वैल्यू x की -1 आई थी ये, और y की वैल्यू यहाँ 3 आई है, तो यानी पेयर बना है -1 3। अब बाकी वैल्यूज़ क्या होंगी देखें। बाकी वैल्यूज़ के लिए हम ये करेंगे, ये मेरे पास -1 है, इस तरफ 0 है, इधर 1 है, यानी इसका मतलब मैं 0 और 1 राइट हैंड साइड से दो वैल्यूज़ ले ली। लेफ़्ट साइड से देखें इसकी -1 -2 -3, ये -2 -3, ये उसकी लेफ़्ट साइड से भी दो वैल्यूज़ ले ली। अब देखें 1 बाय 1 इनको पुट करते जाते हैं, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास वैल्यूज़ पुट करेंगे जब, तो -3 पुट करते हैं कि इसमें y में, पुट y इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू -3 इन इक्वेशन a। -3 जब इक्वेशन a में पुट करेंगे y इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस 4,
y इज इक्वल टू -3 का स्केयर 9 प्लस माइनस -6 + 4, y इज इक्वल टू 9 + 4 13 - 6, y इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू क्या आ गई 7, यानी -3, 7। फिर पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन a। जब -2 पुट करेंगे तो देखें y इज इक्वल टू -2 का स्केयर प्लस 2 इंटू -2 + 4, -2 का स्केयर 4 प्लस माइनस -2 2 ज़र 4 +4 +4 -4 कैंसिल, y इज इक्वल टू 4। तो ये देखें ये वैल्यू आ गई, ये बनेगा -2 4। अच्छा इधर वैल्यू 4 आएगी, इधर 7 आएगी। जो इधर वैल्यूज़ आती हैं ना वही उसी तरतीब से इधर आती होती हैं। अब देखें हम फाइंड करके देखते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन a। जब x 0 पुट करेंगे इक्वेशन a में तो y इज़ इक्वल टू x की जगह क्या हो जाएगा 0 का स्केयर प्लस 2 इंटू 0 + 4, y इज़ इक्वल टू 0 का स्केयर 0, 2 इंटू 0 0 + 4। देखें ये आ गया 0 4। नेक्स्ट y इज़ इक्वल टू 4। पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन a, तो ये जाएगा y इज़ इक्वल टू 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 + 4, y इज़ इक्वल टू 1 + 2 + 4, तो सो y इज़ इक्वल टू 4 2 6 6 और 1 7। तो ये वैल्यू ये आ गई। ये हमारे पेयर बन गए सारे। अब जब हम इन्हें प्लाट करेंगे ग्राफ के ऊपर तो देखें क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे। इधर से पहला पॉइंट है -3 7, x पे -3 y पे 7, ये -3 है, इधर 7 ये है। यहाँ से ऊपर जाएंगे और 7 के सामने, यानी ये पॉइंट है -3, 7। ये -1, 3 था जो पहला प्लाट किया हुआ है। फिर है -2 4, ये -2 इधर से 4, तो -2 से ऊपर जाएं 4 यहाँ पे है, -2 4। फिर अगला पॉइंट क्या है हमारे पास 0, 4, 0, 4, x 0 यहाँ पे है, y 4 यहाँ पे है, तो वो ये पॉइंट है 0, 4। फिर 1, 7, ये 1 से ऊपर कहाँ पे आना है 7 पे, तो वो यहाँ पे है ये वाला 1, 7। इनको ज्वाइन करें आपस में तो ये देखें ये आपके पास यू शेप बन रही है। इसी तरह इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेना और इस पे एरो लगा लेना, दोनों तरफ एरो लगा लिए। अब देखें यहाँ पे स्केल क्या है, 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग x एंड y एक्सिस। अब देखें इससे हमें पता चल रहा है कि जो x का आंसर है, जो x की वैल्यू होगी, रूट होगा, वो इमेजिनरी रूट है। क्यों? क्योंकि ये टच नहीं कर रहा, इमेजिनरी रूट। ठीक है, ग्राफ शो करता है, ग्राफ शोज इमेजिनरी रूट। ग्राफ शोज इमेजिनरी रूट्स। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस की लाइन को टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है आंसर इमेजिनरी नंबर आएगा। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करके देखते हैं। अगर इसके स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आया तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी नंबर होगा। अब देखिए इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है जी, इक्वेशन हमारी x² + 2x + 4 इज़ इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये जो +4 है इसे इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x इज़ इक्वल टू -4। x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, +1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4 + 1 का स्क्वायर। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कोई इशू हो तो
इस एक्सरसाइज की जो फर्स्ट वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वाली, उसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को उसमें डिटेल से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व किया गया हुआ है। अब देखें इस तरफ बन जाएगा x+1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इधर होगा -4 + 1 का स्क्वायर 1। ये हमारे पास आएगा x+1 होल स्क्वायर -4 + 1 -3। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो x+1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू ± स्क्वायर रूट ऑफ -3। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास आ गया x+1 इज़ इक्वल टू ± ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, मैं इसे लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 × -1। x+1 इज़ इक्वल टू ± स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ -1, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। x की हमें वैल्यू चाहिए होती है, +1 को इधर शिफ्ट करें -1 हो जाएगा, ± स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज़ इक्वल टू आयोटा। ये देखें इसकी जगह आयोटा आ जाएगा, हेंस सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, -1 ± स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, यानी इमेजनरी नंबर आया। यही चीज़ हमारे ग्राफ ने शो की थी। होप सो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में कोई इशू नहीं होगा आपको। अगर इन केस कोई इशू होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह एक्सप्लेन किया जाएगा। चैनल पर अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।